मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया। तामीराती शोबे में टैक्सों को कम किया। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। हमें अब तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। हुकूमत सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई है। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने वफाकी बजट को तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट करार दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था। इस बार भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी टैक्स बोझ कम किया गया। बजट से सनतों और बरामदात को फरोग और रोजगार मिलेगा। कौमी असेंबली इजलास में बजट पर बहस का आगाज। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की वजीर आजम को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा कि गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी पीटीआई पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर वो अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो उन्हें यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं है। लीडर ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर जो आज तक चला आ रहा है। अचकजई साहब का जो अपना घर है वहां तक वो जो रोड बन रही है, डुअल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किया जा रहा है। सारा वफाक कर रहा है जनाब स्पीकर। महमूद खान साहब ने तो यहाँ पर मुतालबा नहीं किया था, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हद मकदूर इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की तायद की कि कोई दो राय नहीं कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक हैं। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान में किसानों को 75 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल्स दिए। गवादर से चमन तक शाहरा की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये महमूद खान अचकजई का मुतालबा नहीं था बल्कि उनका फ़र्ज था। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुखातिब करते हुए कहा कि PTI के साथ कोई लड़ाई नहीं, आए मिसाक़ मईशत और मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आज भी देर नहीं हुई। खान साहब मेरे इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक़ मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन
एज अ इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिजली की कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी आई, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाखर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता। दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसालाजात, खुर्दनी तेल, घी और क्रॉकरी महंगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया और सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। GST के नफाज से सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रूरी अद्वियात और जरासीम कुछ मसनूआत महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75 और 1.5% की कम फ्लैट शरह आए। नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। छोटे ताजरों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना की टर्नओवर हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। बैंकिंग कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक मिनी स्टेब्लिशमेंट्स या इदारे बड़े पैमाने पर रकम जमा कराने और निकलवाने की मालूमात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फराहम करेंगे। फाइनेंस बिल से हासिल तफसीलात के मुताबिक मखसूस फलाही और खैराती इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी दे दी गई है। SCO सरबराही इजलास और इंसदादी दहशत गर्दी के लिए गाड़ियों की दरामदात पर टैक्स छूट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट में 1 साल की तोसी दे दी गई। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में वादे वफा कर दिए। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। FBR की इस्लाहात तारीखी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? इस्लाहात की बदौलत चीनी की सनत में टैक्स चोरी रोक कर 60 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाए जो अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। दुनिया भर में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को तस्लीम किया गया। अपना घर प्रोग्राम इंतहाई अहम कदम है। इससे 12 सनतें जुड़ी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अभी ईरान अमेरिका मुआहदा नहीं हुआ। मुज़ाकरात कामयाब होने पर मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। जब ये तय होगा तो अवाम को उसकी तफसील बताई जाएगी। सरकारी TV इंटरव्यू में कहा है कि मुआहदे के 14 निकात होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म और आबना हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। ईरान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबना हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। मुआहदे में लेबनान समेत हर मुहाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सालिसी की कोशिशों के दौरान अमन मुआहदे को सबोताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की जानिब से मुसलसल गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह हैं। अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है।
अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम, कहा यह जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा कि अगर ईरान ने खुद पर आयद शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकूम जारी कर दी जाएंगी। मुत्तहदा अरब अमारात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद, कहा कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुंजमद फंड्स न जारी हुए और न ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका ईरान राबतों में पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम में मददगार होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरस्तान के इलाके में ईरान शाह में कार्रवाइयाँ, फितनल खवारिज के 21 दहशतगर्द हलाक, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में ऑपरेशन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए, जिनमें उनके 4 सरगना भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, ऑपरेशन तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा। कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना इसी विंग की जिम्मेदारी होगी। विंग के अहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतजाम किया है, बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की तमाम अहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत और ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए का कहना है कि बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर रुकन पार्लियामेंट हमेश फैल्कनर पीर को इस्लामाबाद में अहम मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इलाक़ाई इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। एक लीटर पेट्रोल 4 रुपये की कमी के बाद 373 रुपये 78 पैसे और 1 लीटर डीजल 2 रुपये की कमी के बाद 378 रुपये 78 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर मिट्टी का तेल 282 रुपये 19 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन की दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में फी लीटर 9 रुपये 24 पैसे की कमी की गई। डीजल पर लेवी 8 रुपये 67 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई। पेट्रोल पर लेवी 106 रुपये 24 पैसे और डीजल पर लेवी 53 रुपये 26 पैसे फी लीटर कर दी गई। जनाब खान साहब, मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं हाजिर हूँ। मानिए, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत बहुत भाई बना ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को वापस अपने घर आने का मशवरा। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सनाउल्लाह मस्ती खेल को कहा कि वो उनके पास चाय पीने ज़रूर जाएंगे, लेकिन उनसे कहेंगे कि वो भी अपने घर वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्ती खेल से भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। वो इशारों में कहते हैं कि मजबूरी में वहाँ खड़े हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर असम्बली हॉल कहक़हों से गूंज उठा। टोरंटो में फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। कनाडा और बोस्निया के मैच से कबल होने वाली तकरीब में मुतादिद फनकारों की परफॉर्मेंस। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर टोरंटो का स्टेडियम कनाडा के रिवायती रंगों में नहा गया। मेज़बान कनाडा और बोस्निया का मैच 1-1 से बराबर रहा।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के तीसरे मेज़बान मुल्क अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में भी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। म्यूजिकल बैंड्स की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। स्टेडियम में मौजूद हजारों तमाशाई झूमने पर मजबूर। लॉस एंजलिस स्टेडियम में मेज़बान अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वफाक के खिलाफ सियासी और कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करने का फैसला। बजट से मुतालिक आईनी और कानूनी उमूर का जायजा लेने के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील। टीम बजट से मुतालिक और सूबे के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहेमल तैयार करेगी। तरक्याती फंड्स में कटौतियों से मुतालिक फैसला बानी से मुशावरत के बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। CTD और वफाकी हसास इदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कल अदम TTP के नेटवर्क का अहम सहूलतकार गिरफ्तार। बारूदी मवाद और ड्रोन समेत दीगर सामान बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम ने अफगानिस्तान में कल अदम TTP से तरबियत हासिल करने का इंकशाफ किया। वज़ीर दाखिला सिंध का CTD सिंध और वफाकी हसास सिविल इदारे को कामयाबी पर खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकार और मुआवन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। सरगोदा में नहर से मिलने वाली लाश के बाद खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी की ख्वाहिश में मुब्तला शोहर ही कातिल निकला। एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने कत्ल के अगले दिन दूसरी शादी कर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम एहसन और उसके भाई से आला कत्ल बरामद। 9 मई को खातून की लाश भलवाल के करीब नहर से मिली थी। गुजरावाला मंडियाला बड़ाइश में जमींदार ने फायरिंग करके बेटी, दामाद और मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बेटी ने 3 महीने कबल पसंद की शादी की थी। मुलजिम ने बेटी और दामाद का कत्ल छुपाने के लिए मुलाजिम को भी कत्ल कर डाला। मुलजिम फरार। कराची पोर्ट टर्मिनल की गहराई 15.5 मीटर कर दी गई। टर्मिनल मुल्क की सबसे गहरी पोर्ट बन गया। CEO टर्मिनल का कहना है कि जहाज मुड़ने की जगह की चौड़ाई 305 से बढ़ाकर 350 मीटर कर दी गई। पोर्ट पर बड़े जहाजों की आमद मुमकिन हो सकेगी। दुबई एयरपोर्ट पर लावारिस सूटकेस, जिंदा छिपकलियां, बिच्छू, सांप, मेंढक बरामद। हुकाम के मुताबिक सूटकेस से 129 छिपकलियां, 36 बिच्छू, 8 सांप और 50 मेंढक बरामद हुए। जानवरों की देखभाल के लिए मुतालिका इदारों से राब्ते। भारतीय रियासत आसाम में भारतीय फजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फजाइया के 5 एहलकार हलाक। तैयारे का को पायलट हादसे में जिंदा बच गया। भारतीय फजाइया की वाक़े की तस्दीक तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 लैंडिंग के दौरान आसाम एयरबेस की हदूद में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला की पेशकश ज़ॉम्बी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद सरहद पार धूम मचाने को तैयार। फिल्म मलेशिया में रिलीज, 19 जून को नेपाल में रिलीज होगी। क्या ज़ॉम्बी आलमी बॉक्स ऑफिस पर भी नए रिकॉर्ड कायम करेगी? शायकीन फिल्म की नजरें मलेशिया और नेपाल पर जम गईं। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। फिल्मी गीतों और गजलों की ताजगी और मकबूलियत आज भी बरकरार।